Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are very well by the kind mercies of Almighty Allah. Today is 22nd of April 2021, class 6, subject social science, the chapter number 2. The name of the chapter is From Hunting, Gathering to Growing Food. Today our topic is names and dates. देखो बच्चों, इस एक और टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं, नेम्स एंड डेट्स। तो इसमें हम बात करेंगे डेट्स की और नेम्स की। मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, स्टूल एज। स्टूल एज हम किसको कहते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो स्टूल एज है ये फर्दर डिवाइड हुआ है। ये क्यों डिवाइड हुआ है ये हम इसमें पढ़ेंगे। Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. ये किन्होंने नाम दिया है स्टोन एज, आर्कियोलॉजिस्ट ने। क्यों दिया है इसमें हम ये देखेंगे कि इसको इस मतलब जमाने को पत्थर का जमाना क्यों कहा गया। किस जमाने को, जैसे हम किनकी बात कर रहे हैं, हंटर गैदरिंग की, हंटर गैदरर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आया है स्टोन एज। ये डिवाइड हुआ है 3 हिस्सों में, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। तो हम जब देखेंगे पैलोलिथिक, पैलो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन, हो गया ओल्ड स्टोन एज। फिर है मेसोलिथिक एज, फिर है नियोलिथिक एज। ये हम देखेंगे बच्चों कि इसको स्टोन एज क्यों कहा गया है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने जब स्टडी की है, मतलब जो रिमेनिंग ऑफ फास्ट्स थे, ये रिमेनिंग ऑफ फास्ट्स जो हंटर गैदरर्स के थे, अर्लीस्ट पीपल के थे, तो वहां पर उन्होंने क्या लगा है, मतलब पत्थरों के बनाए हुए कुछ चीजें लगे हैं, जिससे ये साफ जाहिर हुआ है कि मतलब जो अर्लीस्ट पीपल थे वो किन की चीज इस्तेमाल करते थे, पत्थर के बनाए हुए चीजों का इस्तेमाल करते थे। अभी पैलोलिथिक एज, हम मतलब पैलोलिथिक में हम 2 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज। इसको हम ओल्ड स्टोन एज के मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने रखा है। इन विच पीपल यूज स्टोन टूल। इसमें क्या है, जो लोग थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया है। पत्थर मतलब स्टोन हम किसको कहते हैं, पत्थर को कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो हंटर गैदरर्स थे, अर्लीस्ट पीपल थे, उन्होंने जो भी चीजें अपनी मतलब रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल की है वो किनके बनाए हुए थे, स्टोन के बनाए हुए थे। इसमें क्या है, मतलब इसमें जो हंटर गैदरर्स थे मतलब उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल किया, पत्थर की बनाई हुई चीजों का। ये जो मतलब पैलोलिथिक एज है, इससे इट कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इसमें 99% हिस्ट्री कवर होती है। तो अब हम मतलब दूसरे मतलब इसके जो दूसरा पार्ट है मेसोलिथिक एज, इसको हम मिडिल एज भी कहते हैं। इन बिटवीन द पैलोलिथिक एंड नियोलिथिक एज दैट्स कॉल्ड मेसोलिथिक एज। इसमें क्या हुआ है, ये 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो की बात हम करेंगे। तो जब यहाँ पर है इसमें ये आता है कि जो मतलब पैलोलिथिक एज से निकलकर आगे जब लोग आए तो इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ चेंज आ गई, एनवायरमेंट चेंज, अब माहौल बदल गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा बच्चों, फ्रॉम 1947 जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो अगर हम 47 से यहाँ तक की बात करेंगे तो आप भी अपने मतलब लाइफस्टाइल में, जैसे हमारे एंसेस्टर्स थे, दादा जब अजदाद थे, तो वो एक तरह की जिंदगी गुजारते थे। आज हम देखो, अगर हम कंपेयर आज की बात से करेंगे, आज के जमाने से करेंगे, तो वी सी मैनी मोर डिफरेंसेस। हम बहुत सारे फर्क महसूस करेंगे अपने मतलब जद अजदाद की जिंदगी और हमारी जिंदगी में। मतलब अगर हम इसको आपस में जोड़े तो कितनी मतलब फर्क महसूस करेंगे। तो यहाँ पर भी वही है। तो अगर पैलोलिथिक एज से निकलकर मेसोलिथिक एज की तरफ हम जब आएंगे तो हम यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे चेंजेस को महसूस किया। उन्होंने देखा अब ये पत्थर के जमाने के मतलब पत्थर से यहाँ पर क्या कर रहे थे, पैलोलिथिक एज में ये जो हंटर गैदरर्स थे, अर्लीस्ट पीपल थे, ये स्टोन का इस्तेमाल करते थे, स्टोन टूल का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने अब यहाँ पर क्या किया। अब ये देखो एनवायरमेंट चेंज आ गए, मतलब इसको हम मिडिल एज स्टोन एज कहते हैं। मिडिल स्टोन एज हम किसको कहते हैं, अब न्यू स्टोन एज विद पीपल पॉलिश
स्टोन टूल। अब लोगों ने क्या किया है, यही पत्थर की चीजें इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उन्होंने इनको पॉलिश किया। पॉलिश मीन्स अब उन्होंने इनको नकाश किया है, अब उन्होंने इनको क्या किया है, पॉलिश किया ऊपर से बिल्कुल। मतलब पहले ऐसे ही टूल्स इस्तेमाल करते थे, जैसा होगा वैसा था तो किया इस्तेमाल। अब क्या है, अब यह गाड़ने प्योर बनाने असल पॉलिश करने। तो नंबर ऑफ अब आ गया समय मिडिल स्टोन एज में। हम मिडिल स्टोन एज किसको कहते हैं? अब लोगों ने यहाँ पर यह जो पुराने जमाने के अर्लीस्ट पीपल थे, उन्होंने अब इन स्टोन टूलों को क्या किया, पॉलिश किया है। और दूसरी चीज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें क्या हुआ है, अब एग्रीकल्चर डेवलप हो गई। इस इट मीन दैट कि ये हमें किसकी तरफ इशारा देता है, अब लोग यहाँ पर सेटलर लाइफ शुरू करने लगे। क्यों? अब एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, अब इनको मूव करने की जरूरत नहीं थी। पहले यहाँ पर पैलोलिथिक एज में क्या कहते थे, they moved from one place to another place in search of food, but in Mesolithic age the development of agriculture, यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप एंड सेटलमेंट ऑफ पीपल, अब लोगों का सेटल हुआ, अब ये लोग एक ही जगह सेटल होने लगे। अब यहाँ पर कौन से टूल इस्तेमाल करें, टूल्स विथ हैंडल। अब ये जो टूल्स बना रहे थे, हथियार बना रहे थे, लेकिन उसके पीछे क्या लगा रहे थे, ये हैंडल। जैसे मतलब हिरन के सींग था या बूंस था, तो उसी के हैंडल इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनको आसानी होती थी शिकार करने में। अब हम तीसरे पार्ट पर आएंगे, नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज को हम क्या कहते हैं, न्यू स्टोन एज। ये हम 2700 BCE की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है, न्यू स्टोन एज में क्या हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स। अब ये जो हम औजार इस्तेमाल कर रहे थे, हथियार इस्तेमाल करते, अब इनमें क्या आ गई, डेवलपमेंट आ गई। मतलब अब ये लोग शार्प इनको बनाने लगे, अब ये इनको बिल्कुल पॉलिश तो ऑलरेडी किए उन्होंने मेसोलिथिक एज में। अब इनको डेवलपमेंट अब ये तरीके मुख्तलिफ तरीकों का ये टूल जो है इस्तेमाल करने लगे, मुख्तलिफ तरीकों से इन्होंने बनाए हैं इनको। तो दूसरी क्या है, पोल्ट्री मेकिंग। अब ये बर्तन भी बनाने लगे हैं। पोल्ट्री हम किसको कहते हैं, मिट्टी के बर्तन। अब ये मिट्टी के बर्तन ये इस्तेमाल करने लगे। तीसरा क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ये इसमें नियोलिथिक एज में, न्यू स्टोन एज में क्या करने लगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब ये जानवरों को भी पालने लगे, एंड प्लांट्स, अब ये पौधों को भी क्या उगाने लगे। और चौथी बात क्या है, द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन। अब ये फूड खुद तैयार करने लगे। इट मीन्स दैट कि इन तीन एजेस की हम जब बात करेंगे, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, we see lot of difference between these three periods। तो ये जो नियोलिथिक एज है, यहाँ से अब लोग पूरे सेटलमेंट हो गए, अब पूरे सेटल हो गए। अब ये एग्रीकल्चर भी डेवलप करने लगे, पोल्ट्री मेकिंग भी करने लगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी करने लगे, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन। अब इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं थी। तो अब उन्होंने क्या किया, यहाँ से आप आगे पढ़ोगे, जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा है, हंटर ये क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह शिकार करने के लिए जाते थे। अब यहाँ पर दूसरे चैप्टर में अब ये थोड़ा सेटल होने लगे। इसमें ये जो चैप्टर्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, तो हम वहां पर देखेंगे उन्होंने अब क्या आगे मजीद क्या किया है। ये जो आर्कोलॉजिस्ट है, ये हमें इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो न्यू स्टोन एज में उन्होंने क्या अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को क्या किया है, सेटल किया है। अब ये जो लोग थे, अर्लीस्ट पीपल थे, ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी करने लगे, प्लांट्स भी ग्रो करने लगे, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन भी करने लगे। अब इनको जरूरत नहीं थी एक जगह से दूसरी जगह। क्यों? यहाँ पर ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करने लगे। अब क्या है, अब इनको शिकार करने की जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने जानवर को पालना सीखा, जानवर को पाला, तो उन्हीं में से किसी को कभी कभार मारते थे और खाते थे जब उनको जी चाहते। उम्मीद है कि आपने ये डेट्स, नेम्स एंड डेट्स पूरा समझा होगा, इंशाल्लाह समझ आया होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब तक आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको अगले जो टॉपिक है या अगला जो चैप्टर है नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।